कुछ नहीं, बेकार है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपने पुत्र पौत्रादि को संस्कृति को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी संस्कृति ये है, मेरा सनातन धर्म ये है। अगर आप सम्मान करेंगे, आप इस चीज को करेंगे, तो स्वाभाविक है कि बेटा पोता जो होगा वह करेगा। जब आप सम्मान नहीं करेंगे, आप इस सनातन धर्म को छोड़ देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां तो आजकल और मॉडल हो रही हैं, तो और बिल्कुल छोड़ देंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अगर पुत्र पौत्रादि को सनातनीय बनाना है, अगर अपना कल्याण चाहते हैं, तो पहले आप सनातन से जुड़े रहें। उस सनातन धर्म के कहे हुए वचनों को माने, वेदों की जो वाणी कही गई है उन सब का आप पालन करें, तभी कल्याण होगा। इस सनातन धर्म के बारे में बहुत बताया। गृहस्थियों के बारे में यह जानकारी देने के बाद आगे मनमंत्रों की कथा बताई। कितने मनमंत्र होते हैं? 14। जो 6 व्यतीत हो गए, 7वें मनमंत्र में हम लोग चल रहे हैं, और 7 आगे आने वाला मनमंत्र है। एक एक मनमंत्र में एक एक देवता हैं, एक एक इंद्र हैं। इस जो मनमंत्र में हम लोग बैठे हैं, यह वैश्वस मनमंत्र है। इसमें मनु नाम के राजा हैं। इस प्रकार के इस वैश्वस मनमंत्र के बारे में बताया। इन 14 मनमंत्रों के वर्णन किया, किस मनमंत्र में कौन इंद्र बनेगा, कौन राजा बनेगा, किसकी पूजा होगी, ये सारे मनमंत्रों के बारे में बताया। उसके बाद से बताया कि जो यह 3 जो पृथ्वी से 99,000 योजन ऊपर एक सोने का चक्र है। उस सोने के चक्र पर महाराज रावण की लंका है। उसके बाद से चांदी का चक्र है, लोहे का चक्र है। ये 3 चक्र क्रम से है। उसी लोहे के चक्र जो है, वहां महाराज सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ये जो चक्र आप राजन समझ रहे हैं कि नहीं। राजा परीक्षित ने कहा इसको विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, आसित गिरिवरो राजन त्रिंशकुट्ट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुक्षित। कहा कि 99,000 योजन ऊपर ये सारे क्रम से हैं, और 99,000 नीचे क्षीर सागर है। क्षीर सागर जो है अलग अलग, जैसे यह द्वीप हैं, मनमंत्र हैं, उनमें अलग अलग वृक्ष लगते हैं। जैसे यह जम्बू द्वीप है, तो जम्बू नाम की नदी बहती है। जैसे वहाँ के जो जामुन के वृक्ष हैं वह बहुत बड़े बड़े हैं। उन जामुन के जो फल हैं वह बहुत बड़े बड़े हैं, जब गिरते हैं तो फट जाते हैं। तो उनकी रसें जो बहती हैं, उसी से जम्बू नाम की नदी बहती है। उसी को जम्बू द्वीप कहते हैं। महाराज जो जहाँ दूध दही के समुद्र हैं, उसी को क्षीर सागर कहते हैं। महाराज मदिरा का भी नदी बहती है, बहुत
भूगोल और खगोल के बारे में इस भागवत में बताया। उसी क्षीर सागर के समीप एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, ऋतुमान नाम का एक बगीचा है, उसी बगीचे के पास में एक सरोवर है। जो ऋतुमान का बगीचा है उसी में एक गज रहता है, जो बगल में सरोवर है उसमें एक ग्राह रहता है।